तो आज हम धन और शक्ति के कुछ ऐसे नए नियमों को समझने वाले हैं जो पूरी दुनिया को बदल रहे हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो हो सकता है पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगे, कि आज के दौर में असली ताकत और दौलत चीजों पर कब्जा करने में नहीं है, बल्कि बिना कुछ अपने पास रखे सब कुछ चलाने में है। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। दुनिया आज उन लोगों के हाथ में है जिनके पास असल में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ना कोई होटल, ना कोई दुकान, ना ही कोई गाड़ी, फिर भी आज राज वही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं पावर विदाउट ओनरशिप की, मतलब बिना मालिकाना हक के शक्ति। ये वो नया तरीका है जिससे आज की बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया पर राज कर रही हैं। आइए कुछ मजेदार उदाहरणों से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले एयरबीएनबी को ही देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी होने के बावजूद मजे की बात यह है कि एयरबीएनबी का खुद का एक भी होटल नहीं है। तो फिर ये काम करता कैसे है? भाई, उसके पास होटल नहीं है, लेकिन एक डिजिटल दिमाग है, एक बहुत बड़ा डिजिटल ब्रेन, जिसे ठीक ठीक पता है कि किस शहर में कौन सा कमरा खाली है और किसे उस कमरे की तलाश है। मतलब एक भी बिस्तर का मालिक नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े होटल नेटवर्क को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब Amazon और फ्लिपकार्ट को देखिए। इन दोनों ही कंपनियों की खुद की एक भी दुकान नहीं है, कोई फिजिकल स्टोर नहीं, लेकिन फिर भी ये हर घर तक सामान पहुंचाते हैं। सवाल है कैसे? उनके पास दुकान नहीं है, उनके पास है एक जबरदस्त स्मार्ट सिस्टम, बड़े बड़े गोदाम, डिलीवरी वैन्स और एल्गोरिदम का एक ऐसा जाल जो ये अंदाजा लगा सकता है कि कोई क्या खरीदना चाहता है इससे पहले कि उसे खुद पता चले। अब आते हैं ओला पर। इस कंपनी के पास खुद की एक भी कार नहीं है, सोचिए, एक भी नहीं। पर फिर भी ये लाखों लोगों को रोजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। वजह? क्योंकि उसने कारें नहीं खरीदी, उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां कार वाला कोई भी इंसान टैक्सी ड्राइवर बन सकता है और फोन वाला कोई भी इंसान सवारी बन सकता है। और हाँ, यूट्यूब, उसे भला कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो हब। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूट्यूब खुद एक भी वीडियो नहीं बनाता। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि यूट्यूब ने वीडियो नहीं बनाए, उसने एक मंच बनाया, एक ऐसा ग्लोबल स्टेज जहां कोई भी सितारा बन सकता है। और यूट्यूब हर हाउसफुल शो से अपना हिस्सा लेता है। अब नेटफ्लिक्स को देखिए, इसका अपना कोई टीवी चैनल नहीं है, वैसा नहीं जैसा हम दशकों से देखते आ रहे हैं। फिर भी आज एंटरटेनमेंट का बादशाह वही है। क्यों भला? क्योंकि उसने कोई चैनल नहीं बनाया, उसने हमारी आदतें ही बदल डाली। उसने हमें ये ताकत दी कि हम जो चाहें जब चाहें देख सकें। वो शो नहीं बेचते, वो कंट्रोल बेचते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़ोमैटो है, इतनी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी, लेकिन उसका खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। फिर भी लाखों लोगों की भूख वहीं मिटती है। कारण ये है कि ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट नहीं खोले, उसने एक कनेक्शन बनाया, एक पुल, किसी के पेट की भूख और उसके शहर की सैकड़ों रसोई के बीच एक डिजिटल पुल। और अब आखिर में सबसे अनोखा उदाहरण, बिटकॉइन। इसका कोई असली फिजिकल सिक्का है ही नहीं जिसे कोई छू सके, फिर भी इसकी कीमत आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि इसने सिक्का नहीं बनाया, इसने एक सिस्टम में विश्वास बनाया, एक ऐसा भरोसा जो किसी बैंक या सरकार से नहीं, बल्कि एक अटूट कंप्यूटर कोड से आता है। तो क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है? इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक बात कॉमन है, इन्होंने दौलत के पुराने कोड को तोड़कर एक नया कोड लिख दिया है। चलिए इस मॉडर्न वेल्थ कोड को डिकोड करते हैं। तो ये है वो सबसे जरूरी बात। पुरानी दुनिया में जमीन ही ताकत थी, आज की दुनिया में दिमाग, यानी कि एयरबीएनबी के पीछे का आइडिया असली ताकत है। पहले एक दुकान की जरूरत होती थी, अब डेटा की जरूरत है, ये जानने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक Amazon की तरह पहले कार चाहिए थी, अब ओला जैसा एक सिस्टम चाहिए। और पहले फैक्ट्री लगती थी, अब यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म बनता है। ये सारे उदाहरण एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सबसे कीमती चीज वो नहीं है जो किसी के पास है, बल्कि वो है जो कोई सोचता है। और यहीं पर ये सवाल हम सभी पर वापस आता है। तो सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना बनता है वो ये है, क्या सोचने का तरीका सही है? क्या इस नई दुनिया के नियमों की समझ है? दूसरा सवाल, क्या डिजिटल स्किल्स है?
क्या डेटा, सिस्टम और प्लेटफॉर्म की भाषा को समझने और इस्तेमाल करने की काबिलियत है? और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कोई विजन है? क्या भविष्य को देखकर इन नए टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा बनाने की कल्पना की जा सकती है? एक बात हमेशा याद रखने वाली है, भविष्य उन लोगों का नहीं है जिनके पास फिजिकल चीजें हैं। भविष्य उन लोगों का है जो डिजिटल दुनिया को चलाना जानते हैं, उससे डरते नहीं हैं। तो अब सवाल ये है कि कोई किस तरफ खड़ा होना चाहता है।